तो ये जो हमारा मिथ है, हम ख़ासतौर पे पाकिस्तान में ना बहुत सारे मिथ हैं, लोग बहुत सारे खौफ में मुब्तला हैं कि नी रिप्लेसमेंट में पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग मुझसे टेलीफोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी वालदा को शुगर भी है, मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर भी है, मेरी वालदा का बाईपास भी हुआ है, तो क्या उनका घुटना तब्दील हो सकता है? मैंने कहा भाई जवानी में किसको ये बीमारियां होती हैं और घुटना भी बुढ़ापे की बीमारी है ना। सही बात है। जब आप बूढ़े होते हैं तो आपको शुगर भी है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, दिल भी जो है वो मस्तियां कर रहा है, तो आपको जो है उसी में रहते हुए घुटना। ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होता है। हाँ, ये एक और मिथ है। ठीक है, ये एक और मिथ है। लोगों को ये खौफ है कि अगर हमें बेहोश कर दिया तो हम उठ ही नहीं सकते। तो ये ऑपरेशन जनरल या बेहोशी करके नहीं किया जाता। अच्छा, ये औरतों के लिए समझाना मुझे ज्यादा आसान होता है कि आप लेबर में जब जाते हैं तो आप एपिड्यूरल लगवाते हैं, तो बेहोश नहीं होते, आप बेहोश होते हैं। तो ये ऑपरेशन भी एपिड्यूरल में लगता है। उस जगह घुटने को सुन करके आप कर देते हैं। पैर निचला धड़ सुन हो गया, एपिड्यूरल लगता है, एपिड्यूरल लगता है, स्पाइनल लगता है, निचला धड़ सुन हो जाता है। कुछ लोगों को जो ऑपरेशन के माहौल से दिल में घबराहट होती है उनको हम सुला भी देते हैं, वरना अक्सर मरीजों के साथ तो मैं बातचीत करते हुए जो है घुटना तब्दील कर रहा था। हाँ। और मैं उनको बता रहा था कि अब इतना काम हो गया, अब इतना काम हो गया, अब ये हो गया। अच्छा, जो आप घुटना तब्दील की बात करते हैं, क्या तब्दील होता है सब में? हाँ, अच्छा, तब्दीली भी जो है ना एक मिसनोमर है। ये तब्दील नहीं हो रहा। तब्दील होने का लोग ये समझते हैं कि उठा के ना अपने नया घुटना लगा दिया, ये हड्डी यहाँ से काट दी, ये हड्डी यहाँ से काट दी और नई चीजें लगा दी। नहीं, जैसे किडनी रिप्लेस। हाँ, ऐसा नहीं होता। इसका सही नाम मैं ये समझता हूँ कि इसको हम रीसर्फेसिंग कहते हैं। अच्छा, रीसर्फेसिंग क्या है? खराब क्या चीज हो रही है? वो जो नीचे था, चिकनी हड्डी। हाँ। ठीक है, तो चिकनी हड्डी को छील दिया। ठीक है, चिकनी हड्डी छील दी, चिकनी हड्डी की जगह नई चिकनी हड्डी लगा दी। राइट। हमेशा मरीजों को ये समझाता हूँ कि इस ऑपरेशन की कामयाबी और नाकामी का जिम्मेदार मरीज है। अच्छा, वो मुझे मरीज कहते हैं कैसे, हम क्यों जिम्मेदार हैं? ऑपरेशन आप कर रहे हैं। हाँ, जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं। आप भाग गए, आप ऑपरेशन करके भाग गए। तो इसमें होता क्या है महविश कि नी रिप्लेसमेंट का जब मेरे पास मरीज आता है ना, तो ये तो खराब है, ये हड्डी से हड्डी भी जुड़ी हुई है, उसके पट्टे भी सारे कमजोर, ठीक है, उसके घुटने के सामने के मौजूद सारे पट्टे भी कमजोर हो गए। अब मेरा काम क्या होता है, मैं मरीज को ये समझाता हूँ कि देखिए मैं तो ये छील दूंगा, मेरा काम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे दोनों घुटने की है, तो उसमें मेरा काम तो हो जाएगा। अच्छा, लोगों को एक जहन में ये होता है कि जी मैंने ऑपरेशन कराया, मेरा दर्द फौरन खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? 2 से 3 महीने लगते हैं कम्प्लीटली नॉर्मल होने में। ठीक है, जो आपको दर्द पहले था वो खत्म हो जाता है, नया दर्द शुरू हो जाता है। अब वो नया दर्द ऑपरेशन का दर्द है। हाँ, छिली है, लाजिम बात है। मैंने तो बहुत पेन होता होगा? नहीं, बहुत पेन नहीं होता, उस पेन से डिफरेंट है। लोगों के असल में जहन में ये ख्याल होता है कि मैंने ऑपरेशन कराया और बस दर्द खत्म। तो मैं मरीज को यही समझाता हूँ कि ऑपरेशन के फौरन बाद दर्द, जो ऑपरेशन का दर्द है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के करीब रहता है, जिसमें जख्म भर रहा है, अंदर से हमने पट्टे काट के जब छीला है, दोबारा पट्टों को जोड़ा है तो पट्टे जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये हीलिंग वाला पीरियड है। ये वो क्रिटिकल पीरियड है जिसमें मैंने मरीज के घुटने को चलाना है। इतने पेन में हालांकि हिलता नहीं होगा, तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल होता है, खौफ है। मेरा प्रोटोकॉल जो होता है ना, मरीजों को जब मैं समझाता हूँ इस बात को, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो हमारा तरीकाकार ये है कि आप सुबह में एडमिट हुए, सुबह ही आपका ऑपरेशन होगा। मैं शाम डे सर्जरी है कि वो वापस जा सकते हैं? दुनिया में अब ये डे सर्जरी भी शुरू हो चुकी है। इसमें इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि एज ए डे केयर सर्जरी, क्या आप रात तक घर चलेगा, क्या आप रात को घर चले जाएं, लेकिन यू नीड अ गुड टीम, क्योंकि उनको टू मैनेज द पेन एंड एंटीबायोटिक्स जो घर पे उसको मिल रही है, फिजियोथेरेपी। तो मेरे पास मरीज अमूमन 2 रातें रुकता है। ठीक है, 2 रातें रुकता है। उन 2 दिनों में जिस दिन उसका ऑपरेशन होता है उसी दिन शाम को उसको खड़ा करके हम चला देते हैं, सेम डे, चाहे वो चीख रहा हो,
नहीं चीखता नहीं है। अच्छा, नहीं चीखता। क्योंकि हॉस्पिटल उस में वक्त तो पेन वो- मैनेजमेंट हम कर रहे थे। उस वक्त एपिड्यूरल भी लगा। एपिड्यूरल भी है, उसको पीसीए पंप भी लगा हुआ है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया उसको हम कहते हैं, तो वो भी उसको लगा हुआ है। तो हम वो सारी चीजें उसकी मैनेज कर रहे थे। सही। क्योंकि ऑपरेशन के बाद पहले 48 घंटे ज्यादा पेनफुल होते हैं, उसमें पेन मैनेज करना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं मरीज को कहता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम की जिम्मेदारी है, वो हम मैनेज करेंगे। ठीक है। ठीक है। उस पहले 48 घंटे में आपको दर्द मेरे ख्याल है 5% या 10% से ज्यादा महसूस लेकिन नहीं असली होता। दर्द तब होगा जब घर जाएंगे। नहीं, असली दर्द उस वक्त होगा अगर आप वॉक नहीं करेंगे। ओके, तो इसके बाद वॉक, यानी कि आपने वॉक ना कर करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अब इसके बाद आपको वॉक करनी है। अब इसको बाद आपको वॉक करनी है। अगर वरना आप वॉक क्या नहीं करेंगे होगा? तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे। और फिर नए सिरे से खर्चा भी और तकलीफ। नहीं, नए से खर्चा नहीं है, क्योंकि घुटना तो बदल चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। घुटना तो बदल चुका, अब तो आपको वॉक करनी है। अब आपको वो शुरू का जो दर्द है उसको सहते हुए वॉक करनी है। अगर वो वॉक आप कर लें, आपको सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है। तो मेरे जो मरीज होते हैं, जैसे एक वो पेशेंट मेरे पास थी, वो 4 साल वो 4थी मंजिल पे रहती थी, अपार्टमेंट में लिफ्ट भी नहीं थी। ठीक है। तो 3 साल से वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली, ओह माय गॉड। और 3 साल से वो किसी बहन भाई के घर नहीं गई थी। उन्होंने मुझे कहा माजूरी हो गई थी। ठीक है कि मैं दर्द इतना है, मैं कैसे जाऊं? जिसने मिलना है वो मेरे पास आ जाए मिलने के लिए, मैं तो नहीं जा रही। और उसके बाद जब नी ठीक है? रिप्लेसमेंट हुई, फिर जब नी रिप्लेसमेंट हुआ तो वो रिक्शे में बैठ के बहन भाइयों के घर अरे पे जा वाह। रही है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल